शुआ और शुआई तब दंग रह गया जब उसने देखा कि उसके सूटकेस के अंदर एक रहस्यमयी आदमी छिपा हुआ है। जैसे ही उसने उस आदमी को बाहर खींचने की कोशिश की, तभी एक अजीब घटना हुई। उस आदमी के मुंह से सोने का एक सिक्का बाहर निकला। जल्द ही पता चला कि जब भी उस आदमी को दर्द होता था, उसके मुंह से सोना निकलता था। उस आदमी ने शुआई से वादा किया, अगर तुम मुझे इस बक्से से आजाद कर दोगे तो ये सिक्का तुम्हारा होगा। शुआई ने तुरंत अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से सोने का सिक्का गिरते देखा तो उनके मन में लालच जाग गया। करली के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने शुआई को रोकने का मौका तक नहीं दिया और सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। सब सन्न रह गए, लेकिन जैसे ही सिक्कों की बारिश हुई, शुआई का जमीर भी पैसों की चमक के आगे घुटने टेक गया। इसके बाद शुरू हुआ जुल्म का एक अंतहीन सिलसिला। तीनों ने उस आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जब भी पैसे खत्म होते, वे उस पर जुल्म ढाते। यहाँ तक कि उन्होंने ज्यादा सोने के लिए एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वह आदमी लगातार सिक्के उगलता रहे। अंत में शुआई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस आदमी को आजाद करने का फैसला किया, लेकिन लालची करली इसके खिलाफ था। जब शुआई ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उसके दोस्तों ने उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। दोनों ने फिर से जनरेटर चालू किया, लेकिन इस बार सूटकेस से सोना नहीं बल्कि काला धुआं निकलने लगा। अचानक उस बक्से से एक खौफनाक राक्षस बाहर निकला। जैसे ही दो खाली सूटकेस उन दोनों दोस्तों के सामने गिरे, उनकी किस्मत का फैसला हो गया। उनके लालच ने ही उनकी जान ले ली। वहीं शुआई अपनी आखिरी बची हुई इंसानियत की वजह से इस भयानक अंत से बच गया।